हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएससी की तरफ से सीटेट के विषय में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल के हिसाब से, थंबनेल में लिखा है 1 से 12 तक पदों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ है, ये भी आप देखेंगे। लिखा है साथ में सीटेट वाले 75 नंबर पर भी होंगे पास, यानी कि फॉर्म भर पाएंगे। 75 नंबर जिनके 75 नंबर हैं वो भी अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे बीपीएससी टीआरई 3 का। दूसरा लिखा है क्या टीआरई 3 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है 5 मौके मिलने चाहिए और आयु सीमा में 10 जो वर्ष की है छूट मिलनी चाहिए। क्या इस पर बीपीएससी का रवैया है, क्या इस पर बीपीएससी का नया नोटिस आया है? तो चलिए हम देखते हैं एक बार इन चीज़ों को वन बाय वन, क्योंकि सभी जो मुद्दे हैं सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक जो भी नया अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीटेट के विषय में। ये देख सकते हैं आप लोग, आयोग की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन हुआ है जारी, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक के लिए सीटेट जो है पार्ट 1 आवश्यक है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है और सीटेट जो 6 to 8 वाले हैं उनको सीटेट 2 देना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या सीटेट में मतलब कितने नंबर तक होना ज़रूरी है, कितने नंबर पर सीटेट वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। जिसमें लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का न्यूनतम जो प्रतिशत है 60% अंक होना अनिवार्य है। सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 60% अंक यानी कि 90 नंबर लाना सीटेट में ज़रूरी है। और साथ में मैं बताना चाहूँगी, अगर वो किसी भी अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको जो अनरिजर्व्ड वो किसी भी कैटेगरी के हों उनको 60% अंक लाना अनिवार्य है। इसके साथ हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, ठीक है, उम्मीदवारों को 55% अंक अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई महिला जो बिहार के निवासी हैं और वो पिछड़े वर्ग के हैं या फिर अति पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग सामान्य कोटि की महिला हैं, उनको 55% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि 82 मार्क्स। अगर वो जनरल रिजर्व कैटेगरी की कोई महिला है तो उनको 82 मार्क्स पर वो फॉर्म फिलअप कर सकती हैं टीआरई 3 का। ठीक है, टीआरई 3 का। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाओं को ये दिया है कि वो 55% पर भी अपने सीटेट अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, सीटेट में अगर उनके 55% यानी कि 82 मार्क्स हैं और वे जनरल कैटेगरी की बिहार की महिला हैं तो उनको फॉर्म फिलअप करने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जिसमें लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त के उम्मीदवारों को और न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाता है। कहा है इसमें बिहार में कि अगर कोई महिला बिहार की महिला है या फिर कोई अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और PW, SC ST PW, ठीक है, कि कोई भी अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो इनमें से कोई भी अभ्यर्थी हो जो SC ST और PW की कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने 75 सीटेट में मार्क्स अटेम्प्ट किया है, सीटेट में अगर 75 मार्क्स अटेम्प्ट किया है तो वो टीआरई 3 में फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। ठीक है, ये हुई सीटेट के विषय में। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे लिखित चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। जो चयन प्रक्रिया है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर ही लिखित परीक्षा होगी, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रखा है। पाठ्यक्रम क्या होगा, लिखा हुआ है
अगर जो 1 to 5 है, यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, यह 2 भागों में आएगा। इनका जो प्रश्न पत्र है 2 भागों में आएगा। एक भाग में इनको क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का सामान्य व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसमें इनको 30% अंक अनिवार्य रूप से लाने हैं। भाषा अर्था का जो पहले तैयारी 2 में भाषा अर्था हटा दी गई थी, यानी कि 6 2 से लेकर 12 तक की भाषा अर्था का जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं इन्होंने 0 कर दिया था। और लेकिन इस बार इन्होंने भाषा अर्था को मान्यता दी है। इस बार भाषा अर्था का जो पार्ट है वो इसके अंक जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30% अंक यानी कि 8 अंक यानी कि 9 अंक लाना बहुत अनिवार्य है 30% में, जो 30 नंबर का आपका पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण एवं सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य और सामाजिक विज्ञान, और लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, पर्यावरण, ये सब सब्जेक्ट आएंगे। और तो जिन लोगों ने पीआरटी में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो एक तो भाषा अर्था पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में आएगा, एक विज्ञान में, विज्ञान पार्ट में आएगा, एक आएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के पार्ट में आएगा, 2 पार्ट में आपका ये सेकंड पार्ट आएगा। और जिसमें से हमें या तो विज्ञान गणित वाले जो छात्र हैं वो विज्ञान गणित को फिलअप करेंगे, और जो सामान्य सामाजिक विज्ञान के हैं और जो आर्ट्स वाले छात्र हैं वो सामाजिक विज्ञान के जो पार्ट है उसमें अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, अपना फॉर्म मतलब परीक्षा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 6 to 8 वालों के लिए क्या है, लिखा है विज्ञान शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए 6 to 8। ठीक है, यह जिनका प्रश्न पत्र है 3 भाग में आएगा। पहला भाग है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें पहला भाग है, पहले भाग में आएगी भाषा जैसे पीआरटी में आया था 30 नंबर का, इसमें भी 30 नंबर का आएगा। और साथ ही इनको 30% अनिवार्य रूप से अपने अंक लाने हैं, तभी ये इनके आगे वाला जो सेकंड पार्ट है वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है भाषा अर्था वाले प्रश्न में। दूसरा है सामान्य ज्ञान वाला, और लिखा हुआ है इसमें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इनका 2 सेशन में होगा। जो सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है वो 2 सेशन में है। पहले सेशन में है, लिखा है शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो उनको क्या करना है, तो उनको सेकंड जो सेशन है उसमें भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही जो दूसरे हैं, अगर कोई दूसरा मतलब अर्थशास्त्र अगर कोई लेता है फर्स्ट सेशन में, अगर कोई अभ्यर्थी अगर फर्स्ट सेशन में अर्थशास्त्र लेता है तो उसको क्या करना है, अगर फर्स्ट सेशन में भूगोल का चयन करता है तो उसको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और विषय लेना, चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे थर्ड, यानी कि जो जिन्होंने अपने सेकंड पार्ट में, अगर फर्स्ट सेशन है उसमें 2 सेशन आएंगे सेकंड पार्ट के, और फर्स्ट सेशन में अगर उन्होंने भूगोल लिया है तो उसके साथ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र लेना उनको अनिवार्य होगा। अगर उन्होंने इतिहास लिया है तो उन्हें भूगोल और राजनीति शास्त्र लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र अनिवार्य होगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात आता है पार्ट थर्ड में है 6 to 9 वाले में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अध्यापक विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत के लिए वर्ग है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, यह पत्र 3 भागों में आएगा। इनका जो प्रश्न पत्र है 9 to 10 वालों का 3 भाग में इनका प्रश्न पत्र बनेगा, और पहले पत्र में भाषा रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 होगा पहला, और जो पहला भाग है वो भाषा अर्था का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही 30% अंक भी लाना इसमें अनिवार्य है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट आएगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें आप लोग
कर सकते हैं। 2 पार्ट में आएगा ये, एक सामाजिक विज्ञान से रिलेट होगा, दूसरा होगा विज्ञान वाला, ठीक है, यानी कि साइंस वाला, मैथ साइंस वाले, और दूसरे होंगे सामाजिक विज्ञान वाले। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो साइंस वाले होंगे उनको, उनके लिए है गणित और सामान्य विज्ञान। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गणित और सामान्य विज्ञान। सेकंड जो पार्ट होगा, सॉरी थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है संस्कृत, जो इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं थर्ड पार्ट में, वो कोई एक सब्जेक्ट इनको चूज़ करना होगा, जिसमें लिखा हुआ है हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, ललित कला है, नृत्य है, शारीरिक विज्ञान है, और मैथिली है, संगीत है, सामाजिक विज्ञान है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग देखेंगे 11th और 12 जो लास्ट वर्ग है 11th और 12 का, उसमें देखेंगे इसमें भी 3 पार्ट में ये आएगा इनका प्रश्न पत्र। यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि 3 भाग में होंगे, जो प्रश्न पत्र है 3 भाग में होगा, ठीक है। पहले में भाषा अर्हता होगी, जिसमें 30% अंक अनिवार्य रूप से इनको लाना अनिवार्य है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है, यानी कि सामाजिक अध्ययन दिया हुआ है, जीके जीएस आएगा, ठीक है, जीके जीएस आएगा। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट वाला। मेन सब्जेक्ट में इनके बहुत सारे प्रश्न हैं, वो सब्जेक्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी एक सब्जेक्ट में लिखा है ना, किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, जिसमें से किसी एक सब्जेक्ट का, जो थर्ड पार्ट है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो ये हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली, प्राकृत और गणित। इसके साथ ये सब्जेक्ट और भी हैं यहाँ लिखे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट, संगीत, और ये प्रमुख विषय हैं जिनको किसी एक विषय को चूज़ करना होगा। तो ये हुई आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की महत्वपूर्ण बात। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे जो आयु सीमा से रिलेटेड है। कहा था कि वीडियो को आयु सीमा के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आयु सीमा के वजह से बहुत परेशान हैं और उनको कहीं ना कहीं आयु सीमा के लिए आयोग को सोचना चाहिए, तो उसी पर हम बात करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 3 अटेम्प्ट का बार कहा है कि नियमावली 2023 के आलोक अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, ठीक है। जो ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं जो नियोजक शिक्षक हैं उनको भी 3 अटेम्प्ट का ही मौका दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बढ़ाकर 5 मौके कर दिए गए हैं, 5 मौके कर दिए गए नियोजक शिक्षकों को। तो इनको भी होना चाहिए भाई, इनका भी हक है, तो इनको भी 5 मौके मिलने चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो है एज रिलैक्सेशन के विषय में। बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, तो कहीं ना कहीं आयोग को एज रिलैक्सेशन में भी अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब पिछली बार जो हुआ था TRE 2 का, उसमें 10 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, बट इस साल कोई रिलैक्सेशन का इन्होंने पार्ट नहीं दिया है। तो इस बार आयोग से निवेदन करना चाहेंगे कि आयोग इनके बारे में भी सोचे। कहीं ना कहीं जो लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए थे TRE 2 में और वो ओवर एज हो गए उनका तो उन्हें आयु सीमा में 10 साल का रिलैक्सेशन जरूर मिलना चाहिए। तो थैंक यू।